दोस्तों, वाराणसी से आज मैं आपको पतित पावनी मातु गंगे का दर्शन करा रहा हूँ। गंगा किस दशा में है उसे भी दिखाऊंगा और गंगा के किस घाट पर मैं हूँ उसे भी बताऊंगा। और यह एक संगम है, संगम जहाँ दो नदियाँ मिलती हैं उस स्थान को संगम कहते हैं। तो हम संगम पर हैं। इसे आप देख रहे हैं गंगा है और तमाम घाट हैं गंगा के, जिनका अवलोकन आप कर रहे हैं। गंगा के लगभग 84 घाट जिसका दीदार आप कर रहे हैं, मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ। दोस्तों, हम जहाँ खड़े हैं काफ़ी खतरा से खाली नहीं है और हमारे साथ जो सहयोगी हैं सोमनाथ जी, वो अभी रिस्क लेकर ही कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिए, जहाँ हम हैं उसको भी आप देख सकते हैं। यह काफ़ी ऊंचाई वाला जगह है और इस तरफ जिसे आप नाले के रूप में देख रहे हैं, यह नाला नहीं है साहब, यह है अस्सी नदी। मैंने पहले भी दिखाया है 80 घाट पर जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार आए हैं और यही वो 80 नदी है। वैसे तो आप लोग इसे 80 नाले के रूप में जानने लगे हैं, जिससे पूछेंगे वो कहेंगे 80 नाला है। कागज़ में अभिलेख में यह सारे नाले अब ट्रैप कर दिए गए हैं किंतु ज़मीनी हकीकत जो है उसे मैं दिखा रहा हूँ। मीडिया इसे नहीं दिखाएगा, चाहे प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो। कदाचित कभी किसी कोने में यह खबर छप जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि इसे नहीं दिखाएंगे। 80 घाट चमचमा रहा है, 80 घाट, और यह सूरत बदल गई। देखिए साहब, यहाँ सुबह सवेरे कार्यक्रम हज़ारों दिन से हो रहा है। प्रधानमंत्री जी जब से आए हैं काया पलट हो गई। लेकिन भैया, सच्चाई जो है उसे बताने की ज़रूरत नहीं। यह कम से कम इसमें छोटे छोटे नाले बहुत से मिलते हैं और यह नदी कुल मिलाकर के एक नाले के रूप में आकर के गंगा में मिल जाती हैं। उधर जो आप देख रहे हैं, जिधर नाले के उस तरफ मायावती जी की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने इसके लिए शोधन यंत्र लगवाया था, लेकिन चला नहीं, खेल हो गया। जैसे आज खेल हो रहा है वैसे पहले भी खेल हुआ था। यह नाला क्या, यह बजबजाता हुआ पानी जा कर के मिलता है गंगा में। अब आप महसूस करें, यहाँ लोग स्नान करने के लिए आते हैं, इस जल को लोग पान करते हैं, मुंह में डालते हैं और भीतर चला जाए, कंठस्थ हो जाए तो लोगों की मुक्ति बन जाती है। इसको दोनों तरफ से दीवारें खड़ी कर दी गई हैं और यह नाला यह नदी जो विभिन्न नालों से होते हुए यहाँ आ रही है, उसका मूल स्वरूप यही है। आप देखिए काला काला पानी, जिधर दृष्टि आपकी जाएगी यह काला पानी ऐसे चला जाएगा आगे। इस तरफ न कोई मीडिया कर्मी आएगा और न ही कोई माननीय आएंगे। ये आप देख रहे हैं अलकनंदा क्रूज है, जिसकी सवारी प्रधानमंत्री जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने किया था और समस्त घाटों का लोग अवलोकन करते हैं। 1000 से कुछ कम इसका किराया है, वातानुकूलित है और गंगा दर्शन करते हैं, गंगा आरती और भव्य दर्शन उसमें वाराणसी को दिखाया गया। यह कौन दिखाएगा? यह कोई दिखाने वाला नहीं है और इसके लिए जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं, किसी और को कहना ठीक नहीं है। इसमें देखिए पानी के बाटल हैं, जूता चप्पल है, शीशियाँ हैं, दवाएं हैं और इसमें शराब की भी शीशियाँ हैं, जिसे आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, यह रहा रविदास घाट है, इसके ऊपर रविदास पार्क है। यह भी मायावती जी के कार्यकाल में बना था। तो उस तरफ रामनगर है। सोमनाथ जी से कहूँगा कि अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रामनगर के किला को भी एक बार दिखा देंगे। और यह सामने घाट का पुल है। रामकिशुन यादव जी पूर्व सांसद ने मुझसे बताया था कि मुलायम सिंह ने मंच पर ही पूछा, रामकिशुन बताओ क्या है? उन्होंने कहा हमारा तो इस योजना में कुछ भी नहीं लिया गया है, जिस रैली में आप घोषणा करने वाले हैं। बताओ क्या करना है, लिख के दो। तो इन्होंने लिख के दिया कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर एक पुल बना दिया जाए, यहाँ रामनगर को जोड़ने वाला, सामने घाट पुल। तो वहीं उन्होंने घोषणा कर दिया था, यद्यपि बनता रहा, बनते
पूर्व के दिनों में इसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। तो भैया आज के दिन शाम के वक्त हमें यही दिखाना था कि गंगा जैसी थी आज भी वैसे ही है। गंगा के नाम पर मार्केटिंग की गई। मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उसी समय गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, खेल चलता रहा। और खेल चलते चलते जो खेल जिसकी परिणत आप देख रहे हैं, देखिए ऐसे ऐसे इसमें बुलबुले उठेंगे, उधर उठा है तो ऐसे ही आएगा। और फिर यह सारा पानी, ऐसे कई नाले हैं या तो नदी है साहब, लेकिन ऐसे कई एक नाले हैं जो अपने मूल स्वरूप में नगर का कूड़ा कचरा और अपशिष्ट पदार्थ लेते हुए, जहर लेते हुए, मल मूत्र, हजारों परिवार में तो साहब टैंक नहीं बना है, सीवर लाइन से उसको नहीं जोड़ा गया है, तो ऐसे ही मलमूत्र सीधे टैंक में लोग प्रयोग करते हैं, शौच करते हैं। वह जाता है पाइप में, पाइप जाता है नाली में, नाली जाती है नाले में, नाला जाता है असी नदी में, और असी नदी मलमूत्र सब लेकर के आकर के गंगा में मिला देती हैं। आप देख रहे हैं वहाँ ना, आपको काला काला सब दिख रहा होगा। और मैं तो भैया खुला खेल फर्रुखाबादी एक कहा जाता है, ना काहू से बैर ना काहू से दोस्ती, और सच को सच कहा ही जाएगा। गंगा की सफाई हम लोग करते थे, नाखून काला हो जाता था, हर साल करते रहते हैं। इसको कहाँ ले जाएंगे आप, इसको कहाँ उठा के ले जाएंगे? इसको जहाँ ले जाएंगे फिर पलट करके इसी में आएगा, क्योंकि और कोई स्थान नहीं है। न लोग मानेंगे और न सरकारें मानेंगी। सरकारें खेल करेंगी गंगा के नाम पर, गौ माता के नाम पर। आप देख लीजिए कुछ गायें भी हैं इधर, कचरा खाएंगी, यही कचरा उनका ऊपर भी है और कचरा खाती रहेंगी। कचरा उनके पेट से निकलेगा। और गंगा माँ हमारी जो भगीरथ के प्रयास से आई थी, और लगभग यह मध्य स्थान है, थोड़ा सा और गाजीपुर की तरफ आप बढ़ेंगे तो गहमर इसका मध्य है, लेकिन यह मध्य से थोड़ा पहले है। वाराणसी जो भगवान शिव की नगरी है, यहाँ भगवान विश्वेश्वर, यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग। सौराष्ट्रे सोमनाथन च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। ऐसे में वाराणस्याम तु विश्वेशम घुस में सम च शिवालय, इस तरह से कहा गया है। एतानी ज्योतिर्लिंगाने सायंकाले पठे नर, ऐसे करके जो सुबह शाम पढ़ता है वह मुक्ति उसकी हो जाती है। मैं नहीं जानता कि मुक्ति क्या है और किस तरह से लोग मुक्ति पाते हैं, लेकिन जो दशा है भैया उसके आधार पर यह हम निर्विवाद रूप से बगैर किसी हिचकिचाहट के यह कहना चाहूँगा। वस्तुतः यह बात मैं कह रहा हूँ कि जिम्मेदार हम लोग, सबसे बड़ा जिम्मेदार हम अपने आप को मान रहे हैं कि चिल्लाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। आज हम हैं अपने प्रिय सहयोगी सोमनाथ यादव के साथ। एक बार इन्हें दिखाता हूँ, देखिए इन्होंने बैग भी लिया है, हेलमेट भी लिया है, और यह बड़ा खराब है। सोमनाथ कैसा लग रहा है यह देख करके? बहुत ही खराब है स्थिति यहाँ की। माननीय सांसद जी जो यहाँ के प्रधानमंत्री जी भी हैं, हाँ, और हमेशा जब आते हैं तो दावा करते हैं कि गंगा साफ़ हो गई, गंगा निर्मल हो गई। और हम लोग कुछ वर्ष पहले यहाँ पे जब सांसद जी चुनाव लड़ करके सांसद हुए थे पहली बार, तो हम लोग इसी नदी में, अस्सी नदी में, दुर्गा कुंड में घुस करके जल में और सत्याग्रह किए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को चेताए भी थे, बताए थे, ध्यान आकर्षण किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी न इसको सुने न कभी देखे। आते हैं रेड कारपेट पे अपनी पाँव रखते हैं और एयरपोर्ट से उतरते हैं और फिर एसी कमरे में बैठते हैं और चले जाते हैं। सोमनाथ, उनके लोग नहीं बताते हैं क्या? ऐसा ही लग रहा है कि क्योंकि चटुकारिता हो गई है। प्रधानमंत्री जी से जो अच्छी अच्छी बातें कर लेगा वो प्रधानमंत्री जी के साथ सेल्फी ले लेगा, प्रधानमंत्री जी भी खुश और कार्यकर्ता भी खुश, और प्रधानमंत्री जी फिर दिल्ली चले गए। हम लोगों के साथ कभी सेल्फी नहीं होगी ना? हम लोगों के साथ सेल्फी क्यों होगी? क्योंकि जो इतने बड़े नदी जो कूड़ों को लेकर के ढोती हुई आ रही है, उसमें हम लोग जा कर के सत्याग्रह करेंगे तो प्रधानमंत्री जी तो हम लोगों के साथ सेल्फी नहीं लेंगे। सेल्फी तो उन लोगों के साथ होगी ना जो एसी कमरों में बैठते हैं और गंगा पे चर्चा करेंगे, गौ पर चर्चा करेंगे, और फर्जी चर्चा होगी। उस चर्चा का कोई निस्तारण नहीं, न कोई हल निकलता है। वो सेल्फी ना लें, केवल इसको ठीक करा दे तब भी हम लोग धन्य हो जाएंगे। जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे, जय जयकार करेंगे, जयकार होगा। और माँ गंगा भी उनको आशीर्वाद देंगी और माँ आशी भी आशीर्वाद देंगी। अच्छा, उन्हें तो माँ गंगा ने बुलाया ही था। माँ गंगा ने बुलाया था और
और माँ गंगा ने अब शायद रास्ता भी दिखाएंगी, जो इनकी जो करनी है हाँ। उसके आधार पे माँ गंगा ने शायद भेज भी सकती हैं। देखिए, समय दिया गया था, परखों मोह एक पखवाड़ा, एक पखवाड़े का समय दिया गया था। रावण ने भी सीता जी को समय दिया था, मास दिवस जो मैं कहा न माना, 1 महीने का समय दिया था। और ऐसे ही है, तो समय तो 5 साल का बीत गया और कहीं कोई, भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, कोई प्रतिक्रियावाद से ग्रसित नहीं है, यह सच है कि कहीं कोई, अब देखिए उधर देख लीजिए एक बार, अब तो शाम हो गई है, भगवान भास्कर अस्तांचल में चले गए हैं। देखिए किस प्रकार का काला पानी भीतर भीतर ऐसे जा करके और ऐसे ऐसे होगा। तो आज के दिन इतना ही। अब फिर एक बार भव्य दर्शन, उधर चिताएं जल रही हैं, हमें लग रहा है काफ़ी दूर है। एक बार सोमनाथ दिखाइए, वो दशाश्वमेध घाट है और बगल में मणिकर्णिका घाट, देखिए वह चिताएं जल रही हैं, उसको भी हम दिखा रहे हैं। और यह काला काला पानी एक बार और देखिए, दूर तक काला पानी जा रहा है, इसे भी आप देख लीजिए। तो विनम्र भाव से हमारा और सोमनाथ का नमस्कार आप स्वीकार करें, ऐसे दिखाते रहेंगे, कौन रोकेगा। और आज से नहीं दिखा रहे हैं भैया, ये तो 25 साल कम से कम हो गया, आगे भी दिखाते रहेंगे, सत्य को सत्य कहेंगे। सादर नमस्कार।